शपथ योजना सरकार का वो स्कीम जिसके लिए स्टूडेंट लगातार प्रतिकार कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर रास्तों पे उतर आए हैं, रेलवे ट्रैक पे उतर आए हैं और जो अग्निवीर कहा जाएगा, जो इसमें भाग लेंगे, वो अग्निवीर अब देश की सरकारी संपत्तियों को फूंक रहे हैं। ये कितना सही है, ये गलत है, ये हम नहीं बोलेंगे। हमारे साथ एक छात्र है, हम इनसे ही बात करते हैं। क्या लगता है, जिस तरीके से सरकारी संपत्ति को फूंका जा रहा है, क्या सही है? देखिए, जिस तरह से एक्टिविटी हो रही है, जिस पर्पस के लिए, वो पर्पस तो सही है, लेकिन जो एक्टिविटी किया जा रहा है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वो कहीं से भी सही नहीं है उनके आंदोलन के सेहत को लेकर। तो इस बात को हमें समझना होगा। अगर इस आंदोलन को ऑर्गेनाइजली और डिसिप्लिनरी की जरूरत है, इस बात को हमें समझना होगा। आप अगर उस तरह से अनऑर्गेनाइज तरीके से अनडिसिप्लिनरी एक्शन कीजिएगा तो जो आपका जो मूवमेंट है वो पूरी तरह से डाइल्यूट और डाइवर्ट हो जाएगा, और राइट विंग के लोग ये चाह भी रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं जो ये कर रहे हैं? क्या वो छात्र हैं? छात्र में कुछ बैड एलिमेंट्स घुस गए हैं, जो मुखौटा लगा के हाथ में डंडा लेके वो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और जो रियल वे में स्टूडेंट हैं, जो उसमें मूवमेंट कर रहे हैं, उनका आंदोलन को भटकाने की वो कोशिश बार बार कर रहे हैं। पिछली बार भी आप आरआरबी एनटीपीसी में देखे होंगे, कुछ बैड एलिमेंट्स उसमें भी थे जिनके कारण हमारा आंदोलन बदनाम हुआ था। चलिए अमन, आपकी बात से हम पूरी वाकिफ रखते हैं, लेकिन आप मुझे ये बात बताइए, आज मैं सुबह से ये मुद्दा देख रही हूँ। मैं गई थी यहाँ पे बिगना पहाड़ी, वहाँ पे एक छात्र है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुंह में मुखौटा, हाथ में डंडा, और मुझे ही धमका रहा है। क्या वो छात्र है या फिर कोई मिला हुआ आदमी है? देखिए, आप उस आंदोलन में गई होंगी तो बहुत सारे छात्र आपको डिसिप्लिनरी वे में आंदोलन करते हुए मिलेंगे, और उन्होंने अपनी अरेस्टिंग भी दी है बाकायदा, पूरी मतलब हेल्दी तरीके से। और वो जो लड़का था वो पूरी तरह से वो अलग तरह से था। मैंने कहा ना, कुछ बैड एलिमेंट्स घुस गए, और वही लड़का है। वो सारे लोग, क्यों घुसने दिया जाता है ऐसे लोगों को? अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारी मांग एक आदमी की मांग नहीं है, वो कलेक्टिव लोगों की मांग है, तो हम कैसे किसी को रोक सकते हैं? ये तो सरकार की जिम्मेदारी और प्रशासन की जिम्मेदारी है ना कि ऐसी सिचुएशन नहीं बनने दिया जाए। सरकार जानबूझ के इस तरह की स्कीम्स लाती है और छात्रों को भड़काने का काम करती हैं। मीडिया कर्मी लगातार आप लोगों की मांगों को सामने रखते हैं, आप लोगों के लिए प्रदर्शन में भी उतर आते हैं। एक लड़की होके इतना कुछ करना, उसके बाद इस तरीके की बातें सुनना, क्या लगता है बिल्कुल सही है? नहीं, देखिए, आप जो काम कर रही हैं वो काबिले तारीफ है, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, जैसे हम लोग के आंदोलन में कुछ बैड एलिमेंट से उस चना के साथ घुन भी पिसा जाता है, वही चीज हो रहा है। ऐसा छात्र का कोई नहीं है, वो है 2-3 लोग। मैंने कहा, अगर वो सच में आंदोलन करने वाला होता तो वो डंडा लेके भांजता नहीं, वो अरेस्टिंग देता। हमने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जेल को भरिए, अरेस्टिंग दीजिए, वही आपके आंदोलन की सबसे बड़ी जीत होगी। आप सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा के आपको कुछ नहीं मिलने वाला। सरकार उल्टा फिर आप ही के परिवार के लोगों को परेशान करेगी, ये जो बुलडोजर की सरकार है। तो इस बात को हमें समझना होगा। इस आंदोलन को हमको सफल बनाना है तो पूरे प्रिकॉशन और ऑर्गेनाइज तरीके से इस आंदोलन को चलाना आप इसके खिलाफ है? जिस तरीके से अग्निवीर कहले हम, वो ट्रेन को फूंक रहे हैं और यात्री भी परेशान है, और यात्रियों का भी यही कहना है कि उनमें उसकी वजह से उनको भी ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत हो रही है। पटना जंक्शन की बात करें तो वहाँ पे भी लगातार भीड़ बढ़ते जा रही है। तो क्या करना चाहिए फिर? सरकार, हमने अल्टीमेटम दे दिया है, वो अपना कानून वापस ले ले, सारी ये जो कैजुअलिटीज हो रही हैं खत्म हो जाएंगी। सरकार, मेन बात पब्लिक इंटरेस्ट की सरकार रहेगी तब ना। ये तो अपना इंटरेस्ट देखती है, अडानी और अंबानी का इंटरेस्ट देखती है, इनको लोगों के इंटरेस्ट से पता ही नहीं है। हमने 72 घंटे का में दिया है। अगर आप इतनी ही सशक्त सरकार है, लोगों की सरकार है, छात्रों की सरकार है, युवाओं की सरकार है, तो ये वाला वापस ले लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स को अब क्या करना चाहिए? किस तरीके से अपना प्रदर्शन आगे बढ़ाना चाहिए और उग्र नहीं होना चाहिए? जिस तरह से किसान आंदोलन को हमने आगे बढ़ाया, जिसमें छात्रों की भी अहम भूमिका थी, हमने ऑर्गेनाइज तरीके से किया। फिर आप जिस तरह से आरआरबी एनटीपीसी मामले में हमने भारत बंद किया पूरी, और उसमें एक बच्चे की भी अरेस्टिंग नहीं हुई थी ना पब्लिक, उसी तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से हमने कल भारत बंद मतलब बिहार बंद का ऐलान किया है। उसमें आप लोग आइए, शामिल होइए, एक डिसिप्लिनरी वे में आंदोलन। क्या गारंटी है हम शामिल होंगे और बदतमीजी नहीं होगी? बदतमीजी नहीं होगी, और जो बदतमीजी किया जाएगा तो उससे प्रशासन और मीडिया से पहले हम छात्र उस पर कार्रवाई करेंगे। हमारा छात्र संगठन कार्रवाई करेगा, इस बात की मैं पूरी तरह से 100% गारंटी देता हूँ, क्योंकि हम एक डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी तरह के अनडिसिप्लिन या बैड एलिमेंट्स को घुसने की किसी तरह से इजाजत नहीं दे सकते हैं।
तो देखिए, सुबह से ही उग्र प्रदर्शन हो रहा है लगातार, मुंह में गमछा बांध के, हाथों में डंडा लेके। उनकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन स्टूडेंट आंदोलन को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। और अमन का भी बस इतना कहना है कि इसको एक शांतिपूर्वक आंदोलन का रूप दिया जाए और सरकारी संपत्ति को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो नुकसान ना पहुंचाए। स्नेहा गुप्ता की रिपोर्ट, कशिश न्यूज, पटना।